नागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र के शास्त्री की पदयात्रा अभी हाल ही में फरीदाबाद में थी और वहीं पे एक न्यूज निकल के आती है कि एक मुल्ले कटुए को पकड़ा गया है और जिसके पास में 300 किलो आरडीएक्स AK-47 और गोला बारूद बरामद किया गया है। भगवान न करे अभी ये कहीं कुछ ब्लास्ट कर देता। और ब्लास्ट वाली कार का मौजूद मालिक तारिक है, पुलवामा का रहने वाला तारिक है और तारिक की तलाश में तमाम सुरक्षा एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। तो जो कार का पहला मालिक है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको बता दें जो मौजूदा मालिक तारिक है अब उसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बताया ये जा रहा है कि गुरुग्राम के रहने वाले शख्स ने तारिक को ये गाड़ी बेची थी जो पुलवामा का रहने वाला है। इसमें आईडी पास है या फिर वो एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको सूद साहब के पास। सूद साहब, किस तरह की जानकारी, क्योंकि अगर हम एक बड़े षड्यंत्र को समझने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए जो भी पुलिस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, परंतु इतना सामान जैसे लगभग कह रहे 3600 लीटर अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ या इस गाड़ी में जो भी ब्लास्ट रिकवर हुआ होगा, वो सब चीजें आ कहां से रही हैं, कैसे प्रोक्योर हो रही हैं, इन सब चीजों के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये लैप्सेस जो बार बार होते हैं, ये हुआ है यहाँ पर लगातार इसमें सामने आया जो इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और कार में मौजूद शख्स के उम्र होने का शक है, खासतौर पे उसका जिसमें कहा गया इसने एक ब्लैक कलर का मास्क पहना है, उसी को लेकर ये संदेह जताया गया कि ये उमर हो सकता है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ा हुआ है डॉक्टर उमर और ये कहा गया कि गाड़ी में जिसने काले रंग का मास्क लगाया हुआ था ये उमर हो सकता है। तो कैसे इसका पूरा कनेक्शन फरीदाबाद, फिर जब दिल्ली में हम ब्लास्ट देखते हैं उसके बाद पुलवामा कनेक्शन इसका सामने आता है और अब तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये आतंकी उमर की है और कहा गया कि ये इस गाड़ी में मौजूद हो सकता है। जैसा मेरे सहयोगी अभी राहुल डबास भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये इनका इंटेंशन नहीं होगा। अगर ऐसी कोई प्लानिंग है, ऐसी कोई साजिश थी तो विस्फोटक ले जाना और फिर उसका ब्लास्ट हो जाना ये सडन हुआ। ये उनके उस वक्त वहां पर इस तरह की प्लानिंग करना हो सकता है, इसको अंजाम ना दिया गया हो। लेकिन आपको ये भी बता दे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक अलग पैटर्न है। विशाल, जब ये ब्लास्ट हुआ उसके मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, मोहित आपके पास आ रही हूँ। मोहित, जब ये ब्लास्ट हुआ था शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये एक अलग तरह का पैटर्न है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, लगातार दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो उस पैटर्न को तोड़ती रही थी जिसमें जो लगातार ब्लास्ट किए गए थे उनको नाकामयाब भी किया गया। तो फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आई है, उमर की पहली तस्वीर न्यूज नेशन ने आपको दिखाई है। उमर इस गाड़ी में सवार हो सकता है, डॉक्टर उमर जिसकी तलाश भी की जा रही थी, जिसने काले रंग का मास्क लगाया था, ये कहा गया कि ये उमर हो सकता है। लेकिन इससे इतर आपको ये बता दें कि जब पुलिस ने इस ब्लास्ट के बाद मौके पर जाकर जहां पर ये घटना घटी वहां जाकर जब इस मामले की जांच की तो इस बात से इनकार नहीं किया कि ये एक अलग तरह का पैटर्न है, हो सकता है इसके जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा हो। एफएसएल की रिपोर्ट जब 12 बजे आ जाएगी तो ये साफ हो जाएगा, वो पहली रिपोर्ट होगी, ये साफ हो जाएगा कि आखिर इसका जो इस विस्फोटक के पीछे जो कारण था, विस्फोट के पीछे वो क्या था। लेकिन उससे इतर अच्छा, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विशाल, जानकारी, उमर की पहली तस्वीर तो हमने दिखा दी है, लेकिन इस